हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 10.3 का, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10.2 को कवर किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th क्लास है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में, कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है। इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग जनरल लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम लोग जनरल लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में आप लोग जानती हैं कि जो उसके साथ वेरिएबल्स जुड़े रहते हैं उसका पावर 1 होता है, उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। ये देखिए जनरल फॉर्म होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में होता है। यहाँ देखिए एक्स और वाई इन सब के पावर 1 होते हैं, तो इसी को ऑल्सो कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन। इट इज़ फर्स्ट डिग्री इन 2 वेरिएबल्स। देखिए 2 वेरिएबल यहाँ दिया गया है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, और ये आपका फर्स्ट डिग्री में दिया हुआ है। ऐसे लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने कुछ इक्वेशंस को इस रूप में इंडिकेट कर दिया तो एज इट इज़ वो भी आपका करेक्ट रह सकता है। जैसे आपने इक्वेशन को लिख दिया 3x + 2y + 4 = 0। देखिए दोनों के पावर 1 है, तो इसको हम लोग जनरल इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं। ये देखिए वेयर ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पे ए बी सी आप देख सकते हैं, ए बी सी ये कॉन्स्टेंट रहते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट होते हैं। सच दैट कि ए बी एंड सी ये नॉन जीरो रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ए बी एंड सी। बेशक सी जीरो भी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ए बी के साथ आपको ये नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होने चाहिए। क्योंकि ए टर्म अगर जीरो हो जाए, अगर हम ए की बात करें या बी की बात करें, तो अगर बी जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगे, और अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये 2 टर्म बचेंगे। तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार नहीं होगा, इसलिए ए और बी को नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स बी वाई सी = 0 इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। इन सब का जो ग्राफ वगैरह होता है, इन सब का ग्राफ हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह जाता है। इन सब की ग्राफ में अगर थोड़ा सा हम लोग अगर नज़र डालने की कोशिश करें तो इनका ग्राफ हम लोग इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि इनके ग्राफ जो होते हैं वो ग्राफ, सपोज मान लीजिए एक्स और ये वाई है, तो इनके ग्राफ कुछ ऐसे जाएंगे। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है इनके ग्राफ कुछ ऐसे जाए, ठीक है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस, तो ग्राफ बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिख रखे हैं। 2x 3y + 4 = 0, v = u + at, v² = u² 2s, और s = ut + ½ at²। ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस जनरल लीनियर इक्वेशन में इसको तो हम लोग जनरल इक्वेशन कह सकते हैं, इसे भी जनरल इक्वेशन कहा जा सकता है, लेकिन इन दोनों को हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को एज इट इज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पावर 2 है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका पावर 2 लगा हुआ है, यहाँ भी 2 लगा हुआ है, यहाँ भी 2 लगा हुआ है। तो जब पावर, अगर इनकी पावर अगर 2 है तो ये लीनियर नहीं होगा, जो हम लोग लीनियर कहते हैं, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन, तो ये आपका नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आएगा? क्योंकि इसका पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब देखिए इस जनरल इक्वेशन को हम लोग को कन्वर्ट करना होता है डिफरेंट फॉर्म में। जो डिफरेंट फॉर्म्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में कुछ पढ़ा है, ठीक है, यानी कि पिछले वीडियो जो हम लोग 10.2 में देखे थे, तो ये देखिए जो डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह हम लोग पढ़े थे उस पर थोड़ा सा फोकस करने की हम लोग कोशिश करते हैं। थोड़ा हम लोग रिकेप करते हैं, 10.2 वाला एक्सरसाइज है, ठीक है। ये देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ा था, m = y - y1 / x - x1, और
y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये पॉइंट्स लो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था, उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था, इसका भी इक्वेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये हम लोग निकालते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर हम लोग पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो था y इंटरसेप्ट फॉर्म था, और y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। इंटरसेप्ट तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना, फिर भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे। इंटरसेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ये कोई लाइन है, सपोज मान लीजिए ये लाइन हमने एक दे दिया, ये देखिए, तो ये एक्स पे जो कट करेगा ये आपका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, इंटरसेप्ट, और ये वाई पे जो कट करेगा ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट ये कहलाएगा। ध्यान रखिए, एक्स पे जो कट करेगा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इसका डिस्टेंस हम लोग ए लेते हैं और इसका डिस्टेंस हम लोग बी लेते हैं। एज इट इज सी डी भी लिया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी इसका डिस्टेंस ले सकते हो। तो चलिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया वाई एम एक्स प्लस सी और वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये एक वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। इसके अलावा देखिए चौथे नंबर में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते थे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यानी एक्स जो है वो एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए और वाई इंटरसेप्ट क्या बी होता था, तो ये उसका इक्वेशन होता था। इसके अलावा पांचवा नंबर हम लोग पढ़ते थे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होता था एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। यहाँ ओमेगा जो होता है एंगल होता था पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान रखिएगा, और पी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने रिकैप किया था, आसानी से पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह हो तो, ठीक है ना, ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं है, फिर भी हम लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अब इन सब में हम लोग चलते हैं कि जो आपका जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना, इनको कैसे इस रूप में कन्वर्ट किया जाए, इस सारे रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो उसमें बेसिकली आपको ये 3, 4 और 5 नंबर वाले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, जो ये हम लोग को पढ़ना है, सब सिलेबस वगैरह में, ठीक है। ये सब सिलेबस आप में नहीं है, ठीक है। तो उसी में से हम लोग चलते हैं। देखिए एक फॉर्मेट हम लोग तैयार किए हुए हैं, जो आपका ये है, पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए कि डिफरेंट फॉर्म जो इसका है उसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये हम लोग को आगे पढ़ना है। दिया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, उसी का अलग अलग। तो उसमें पहला दिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखिए, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आपको पता होना चाहिए कि स्लोप और इंटरसेप्ट ये दो चीज़ें आ रही है, ठीक है। या तो स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट मतलब या तो वाई पे कट करता हो या एक्स पे कट करता हो, कहीं एक चीज़ों पे कट कर सकता हो। इसमें कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारा जनरल इक्वेशन जो होता है यहाँ एक्स बी वाई प्लस सी, ये होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग का जनरल इक्वेशन ये आपको होता है, ठीक है। इस जनरल इक्वेशंस में हम लोग निकालेंगे स्लोप और एक्स और वाई इंटरसेप्ट। ये थोड़ा सा हम सबको सावधानी से थोड़ा सा देखना है। देखिए ये जनरल इक्वेशंस होता है, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ किसी लाइन का ए एक्स बी वाई प्लस सी इस फॉर्मेट में होता है, ठीक। तो देखिए हम वाई वाले टर्म को अपने तरफ रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो इसके स्लोप के फॉर्म्स पढ़े थे वो था y बराबर, वो आपके पास था y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये आप y वाला टर्म है तो y वाले टर्म को आप अपने तरफ रखिए। अब बाकी सारे टर्म को आप सेकंड साइड लेकर के चलिए। ये देखिए x प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए y के साथ b है तो मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों के साथ डिवाइड के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, b को डिवाइड कर दिया a बाई बी एक्स और c बाई ए। अब देखिए ऑन कंपेयर, आप इससे आप कंपेयर करेंगे, किससे, y बराबर एम एक्स
प्लस सी, इस पर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जिस इस पे कंपेयर करेंगे देखिए तो एम एक्स है, यानी एक्स वाला पार्ट, ये देखिए एम एम क्या होता है, स्लोप होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देखिए एज इट इज़, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल टू एम, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, ये इसका स्लोप, यानी एक्स वाला पार्ट को हम लोग स्लोप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। और ये देखिए ये सी बाई बी, तो ये सी बाई बी जो है आपके पास है, ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा, माइनस सी बाई बी। इस तरीके से हमको पता चल गया कि हमारे पास जो है स्लोप एम माइनस ए बाई बी और वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, ये आपका रहा, ठीक है। ऐसे आप इसका रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश करो तो ये है क्या है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ध्यान रखिएगा, और बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ वाई, और वाई इंटरसेप्ट में देखिए सी ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और बी आपका कॉफिशिएंट ऑफ वाई। इस तरीके से ये रिलेशन आपने आसानी से देखा। यहाँ कंडीशन देखिए हमने लिख रखा है, इफ़ बी नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल करेक्ट है कि बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो फिर ये फॉर्मेट नहीं बैठेगा आपको जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन का, क्योंकि फिर ए और सी आपके पास बच जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में, ठीक, तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ विशेष इसमें नहीं था, हम लोगों ने बहुत आसानी से कंडीशन को कर लिया। तो आगे इसी का ये तो आपका रहा कि अगर इंटरसेप्ट करता है आपका बी, इसको एक दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, अगर वो इंटरसेप्ट करता हो एक्स, देखिए एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इस फिगर को आप लोग सावधानी से देखिएगा, देखिए एक्स इंटरसेप्ट एक्स पे कट करता हो तो जनरल इक्वेशन तो यही रहेगा, एक्स बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बी वाई को हम अपने पास रखेंगे और इन दोनों टर्म को हमने इधर ला दिया, एक्स माइनस सी, यहाँ देखिए वाई आपके पास हो जाएगा, बी इसके साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होता है, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये कंडीशन आपके पास आ गया, यानी हमारे पास हो गया माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब यहाँ देखिए चूंकि हमको फॉर्मेट में लाना है, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये होता है वाई बराबर एम एक्स माइनस डी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वाई बराबर एम एक्स माइनस डी। तो जब ये फॉर्मूला जानते हैं तो हमको इसको फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट है। देखिए एक्स इंटरसेप्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, आप समझ सकते हैं। तो एक्स पे कट कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा ये। तो इसको फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, देखिए ए बाई बी से हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ एम देखिए कॉमन है, इस वाले पूरे पार्ट में एम कॉमन दिया हुआ है, ये जो स्लोप है ये कॉमन है, तो हमको इसमें से एम कॉमन निकालना पड़ेगा, जो कि एम आप सावधानी से देख सकते हैं, एम क्या दिया है माइनस ए बाई बी। तो ए बाई बी देखिए इसको पार्ट को कॉमन लेंगे, इस वाले पार्ट को, ठीक। अब जब इस वाले पार्ट को हम कॉमन लेंगे माइनस ए बाई बी को, तो देखिए ए बाई बी को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ए बाई बी पार्ट कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, चूंकि माइनस है तो माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, ये भी माइनस आपके पास बाहर आ गया, ये देखिए ए बाई बी यहाँ बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सी बाई बी और नीचे बचेगा ए बाई बी। चूँकि ए बाई बी इस टर्म में नहीं है तो हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, इस टर्म को यहाँ एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये टर्म तो इसमें है नहीं, तो ये वाला टर्म ऊपर नीचे दोनों तरफ से होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि इसको कटिंग करेंगे तो वही रिजल्ट फाइनल आएगा। अब देखिए ये नीचे अपॉन में है, ए अपॉन बी, तो ये ऊपर जाएगा तो बी अपॉन हो जाएगा, तो बी भी तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी ए भी आपका कैंसिल हो, तो सी बाई ए बचेगा, यानी कि माइनस ए बाई बी एक्स रहेगा और ये प्लस सी बाई बी। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट बैठा है हमारा, ए बी क्या हो जाएगा, ये एम है, तो यहाँ देखिए आपके पास एम ये रहा, ये इस हिसाब से, ठीक है। और एक्स माइनस डी, तो यहाँ देखिए माइनस चूँकि हमने कॉमन ले लिया, ये प्लस आ गया, इस माइनस को यहाँ रिलीज करेंगे तो उस कंडीशन में आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट बैठ गया एक्स इंटरसेप्ट वाला, ये फॉर्मेट आपका बैठा एक्स इंटरसेप्ट में, जो आसानी से हम लोगों ने देख लिया, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक, कि उसमें सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा। तो सेकेंड पार्ट में आप देखिएगा आपको दिया है इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड पार्ट में हम लोग को दिया है इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को पढ़ना है।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म कहने से आपको ये पता चल जा रहा है नॉर्मल कि इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इंटरसेप्ट करता है एक्स और वाई दोनों कंडीशन में, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में आप आसानी से देख सकते हैं कि एक्स और वाई, ये एक्स है ऐसे, इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स और ये है आपका वाई, और ये जनरल इक्वेशन दिया है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये फॉर्मेट आपको दे रखा है, ठीक। अब इंटरसेप्ट फॉर्म का चूंकि फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, आप देख लीजिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है। अब चूंकि ये देखिए फॉर्मेट रखा है, तो हमको राइट हैंड साइड में 1 लाना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में 1 लाने के लिए देखिए सी वाले पार्ट को आप सबसे पहले इधर लाइए, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब चूंकि सी वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वही हम काम करते हैं, डिवाइड करते हैं सी से, लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय सी से डिवाइड करेंगे तो देखिए ए बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई इक्वल टू माइनस सी बाई सी, तो ये कट गया, ठीक है। लेकिन हमको प्लस लाना है तो सी से नहीं करेंगे, हम लोग माइनस ही इनपुट कर देंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी एज इट इज़ माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तो कट गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस भी कट जाएगा। यहाँ हमारे पास कंडीशन देखिए माइनस ए बाई सी एक्स है, तो इस ए को हम सी के नीचे ला देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई सी बाई ए। इस माइनस को यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और यहाँ वाई बाई लिख सकते हैं सी बाई बी, माइनस अपने यहाँ लग दे, ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं होता है, सब एक ही होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हम माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, फाइनल एटलीस्ट ऊपर ही लिखा जाता है, और इक्वल टू आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास जो हुआ ये फॉर्मेट हो गया, जो फॉर्मेट हमारा था, जहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ए कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग, हमारा फॉर्मेट क्या था देखिए एक्स बाई ए, तो ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट आपको ए कहलाएगा और ये पूरा पार्ट आपको बी कहलाएगा, यानी एक्स बाई ए और एक्स बाई बी के फॉर्मेट आ गया। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं वेयर ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ये वाला कंडीशन हो गया सी बाई ए, और बी इक्वल टू माइनस सी बाई बी, ये कंडीशन आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये जो है सी बाई ए एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस, इसको हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटरसेप्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स बाई ए ये फॉर्मेट में आपका आ गया ना, एक्स बाई ए और प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इस वाले फॉर्मेट में आसानी से ये एडजस्ट करेगा। देखिए एक्स बाई ए क्या है, सी बाई ए माइनस सी बाई ए, और बी क्या है माइनस सी बाई बी, तो ये फॉर्मेट आसानी से बैठ गया। तो इसको हम लोगों ने आसानी से देखा, इसमें कुछ विशेष ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें एक कंडीशंस आता है, इसमें एक कंडीशंस आपको हम याद दिला दें कि इफ़ सी इक्वल टू 0, अगर यहाँ सी 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, तो देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ बैठेगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, क्योंकि सी 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कंडीशन आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह का जब फॉर्मेट बैठेगा, तो ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैज 0 इंटरसेप्ट, इसको एज इट इज़ हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि ए लाइन passing through the origin and has 0 intercept on the axis, ये बात हम लोग कह सकते हैं कब, जब भी सी इक्वल टू 0 होगा तब, इस कंडीशन में। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये देखा आपको इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद आपको आते हैं थर्ड फॉर्म्स जो दिया है, वो थर्ड फॉर्म्स है आपका नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म है। ये देखिए थर्ड फॉर्म्स आपका ये नॉर्मल फॉर्म है।
नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि जनरल इक्वेशन हमारे पास यही रहता है, ax by प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन रहता है। ठीक, अब इसको हमको नॉर्मल फॉर्म के रूप में कंसीडर करना है। तो नॉर्मल फॉर्म का जैसे हम लोग इक्वेशन जानते हैं, देखिए क्या होता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू पी। अभी हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये उसका इक्वेशन होता है। ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म के लाइन का इक्वेशन होता है, ये नॉर्मल फॉर्म के लाइन का इक्वेशन होता है, ये आपने देखा। तो ये जो हो गए नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक है, ये p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं, ये p जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और ये ओमेगा x एक्सिस के साथ, x है और ये चूंकि y है, इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना होता है, ये देखिए, ये आपके पास x cos ओमेगा y sin ओमेगा माइनस p इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है, ये नॉर्मल फॉर्म में। और जनरल फॉर्म का इक्वेशन देखिए दिया, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो एक ही लाइन के ऊपर आ रही है, तो ये हम लोगों ने टेंथ क्लास में ये चीज़ पढ़ा है, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। ये टेंथ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, टेंथ क्लास में क्या पढ़ा है, थर्ड चैप्टर में आपको दिया था कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। ये तीनों बराबर कब होते हैं, जब आपका लाइन कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है, लाइन कोइंसिडेंट होता है, लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, मैंने एक के ऊपर एक लाइन रहते हैं, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट रहता है, तब ये बराबर होता है उस कंडीशन में। तो उसी कंडीशन को लिखते हैं कोइंसिडेंट, ये लाइन भी इसी के ऊपर है, ये लाइन भी इसी के ऊपर है। तो कोइंसिडेंट इनका रेशियो देखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो उसी कंडीशन में दिया है a बाई कॉस ओमेगा, और यहाँ b बाई साइन ओमेगा, और c बाई माइनस बी, एक कंडीशन रेशियो बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूविंग के कंडीशन में करें तो कुछ अलग होगा। तो प्रूविंग ना करके हम लोग थोड़ा सा इसको बेसिक फॉर्मूला में जानते हैं कि इसके मार्फत से हम लोग को निकालना होता है कॉस ओमेगा साइन ओमेगा। तो ये कॉस ओमेगा साइन ओमेगा निकालने के लिए हम लोग के पास ये शॉर्ट ट्रिक होता है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास होता है कॉस ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, ये कॉस ओमेगा निकालने के लिए है। और साइन ओमेगा निकालने के लिए, ये ओमेगा एंगल होता है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा। साइन ओमेगा के लिए प्लस माइनस बी और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट निकलेगा। और आपको P जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको निकालने के लिए प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखा ये ओरिजिन होता है, ये परपेंडिकुलर इस पर दिया रहता है, ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी जब एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इसका प्रूविंग आप दूसरे वीडियो में आसानी से देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाला गया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे बहुत ऐसा लिंक दिया रहता है, तो उससे रिलेटेड रहता है, जो उससे वीडियो से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से, चैप्टर से रिलेटेड रहता है, तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। अब इसके आधार पे हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक, तो उसको थोड़ा सा हम लोग, ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ लाइन the equation of a line is
3x माइनस 4y और प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आपको दिया है। ठीक है, कहता है फाइंड इट्स स्लोप y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट, ये आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करें तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जनरल इक्वेशन क्या दिया है, तो जनरल इक्वेशन आपके पास दिया है, जनरल इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन दिया है। ठीक, ये आप लोग आसानी से देख रहे हैं, ये जो जनरल इक्वेशंस हमारे पास दे रखे हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं। ठीक, ये जनरल इक्वेशन हो गया। अब जरा देखिए, हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करते तो आपको बताया गया है कि इस वाले पार्ट को रखिए, ये किस फॉर्मेट में है आप लोग जान सकते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होता है, इसी फॉर्मेट में। तो हमको y वाला पार्ट अपने तरफ रखना होता है। तो ये देखिए चूंकि माइनस है तो सेकंड साइड लेके जाइए, प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को एज इट इज रहने दीजिए। तो इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 12 इक्वल टू 4y। अब इसको इधर ला देंगे तो आप लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 3x और प्लस 12। चूँकि y पार्ट को हमको निकालना होता है तो हम y को सावधानी से देखिए निकाल रहे हैं। y इक्वल टू लिख सकते हैं 3/4x और प्लस 12/4, तो 4 3 से 12, यानी कि y इक्वल टू निकला 3/4x और प्लस 3। आपको बताया गया कि x के साथ जो रहता है वो आपके पास स्लोप होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं स्लोप m क्या हो जाएगा 3/4, ये स्लोप हो गया, x वाला पार्ट जो हो गया। और ये जो रहता है ये y इंटरसेप्ट रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट आपके पास 3 आया। तो इस हिसाब से हम लोग ने y इंटरसेप्ट वाला काम तो हम लोग ने कर दिया हम लोग को, और ये स्लोप भी आपको आसानी से निकाल गया। ठीक है, एक तो हम लोग ने स्लोप निकाल दिया जो स्लोप कर रहा था, और y इंटरसेप्ट वाला भी काम हम लोग ने कर लिया। अब अगर हम लोग चलते हैं x इंटरसेप्ट की तरफ, देखिए यहाँ हम लोग करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx माइनस डी, ये फॉर्मूला होता है। और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, ये y इंटरसेप्ट का, x इंटरसेप्ट का। तो y का तो हम लोगों ने ये निकाल दिया, ये देखिए ये आपके पास आराम से आ गया। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्मेट में आ गया, ये m निकल गया और इसे c इक्वल टू 3 आ गया। अब ये x इंटरसेप्ट वाले में हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो x इंटरसेप्ट में भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो x इंटरसेप्ट में देखिए हमारे पास m दिया है, m देखिए यहाँ से लेंगे, m आप यहाँ से ऑलरेडी ले सकते हैं, इसमें कुछ विशेष इसमें नहीं है। m जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो m दिया है -3/4, तो एज इट इज आप m लिखिए यहाँ से -3/4, माइनस नहीं प्लस 3/4, ये प्लस रहने दीजिए, ये प्लस है 3/4। यहाँ देखिए x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, और आपके पास ये देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3/4x ये ब्रैकेट रहने दीजिए प्लस 3 एज इट इज, यहाँ से हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये टर्म हम लोगों ने लिया। ठीक है, अब चूंकि देखिए हमको m कॉमन चाहिए, ये कॉमन है 3/4x, ठीक है ना, ये कॉमन चाहिए, तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि 3/4 को हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो हमारे पास बचेगा x और माइनस, ये देखिए -3 इंटू ये
इसको बहुत आसानी से हम लोग ने ये देखा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/4 x माइनस, और ये माइनस हो जाएगा 3 × 4/3। ये 3 क्रॉस कर जाएगा, ये माइनस वाला पार्ट है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो हमारे पास जो फॉर्मेट आएगा वो फॉर्मेट आएगा 3/4 x माइनस ये -4 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ स्लोप ये कहलाएगा, आप स्लोप, इसका स्लोप ले सकते हैं 3/4, और ये x इंटरसेप्ट -4 कहलाएगा। x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है, d, जो -4 है, क्योंकि ये देखिए फॉर्मेट में बैठ गया mx - d, mx - d, ये पूरा d आपका बैठा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस कंडीशंस को बहुत आसानी से देखा। कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं था कि हम लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो, बहुत आसानी से इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक, इसके अलावा भी देखिए हम चाहें तो इस फॉर्मेट में, ठीक, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म चाहें हम जनरल इक्वेशंस को, ठीक है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4y + 12 = 0। तो आप इस 12 को सेकंड साइड ला देंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना, ये सावधानी से आप लोग देखिएगा, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 3x - 4y = -12। अब -12 से आप डिवाइड कर दीजिए, -12, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 4 = 12, यानी x/-4, और ये हो जाएगा +4 × 3 = 12, यानी कि y/3 और = 1। तो हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि x/-4 और y/3 = 1, यानी कि x/a और प्लस y/b = 1। तो ये फॉर्मेट क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। आसानी से हम लोगों ने देखा, तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने बता दिया है। ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, ये आपने देखा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है, ये एक्स्ट्रा हमने आपको बता दिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x/a y/b = 1, ये होता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया।